मैं हूं मनीता उपाध्याय, आपकी होस्ट व्हाट्स नेक्स्ट की। एक बार फिर से आपके सामने एक नए मेंटोर के साथ आज हम हाजिर हैं। हाजिर इसलिए हैं क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला है 12th का, 10th का। बोर्ड्स के रिजल्ट जब डिक्लेयर होंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए। बात करें हम मॉडर्निटी की, बात करें हम स्मार्टफोन की, बात करें हम अगर किसकी भी, तो आज की मॉडर्निटी में कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बारे में शायद हमारी आज की इस जनरेशन को पता तक नहीं है। जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स में हो सकता है स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, जो भी आप हमें अगर देख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपका बच्चा अपना करियर बना सकता है। इसी उम्मीद के साथ में हमने हमारा ये नया शो व्हाट्स नेक्स्ट स्टार्ट किया है चैनल 24+ पर, और आप हमें देखते रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है व्हाट्स नेक्स्ट में जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के डायरेक्टर अभिषेक त्रिवेदी, जो अपना खुद का बिजनेस दीपीज जोधपुर करके भी अच्छे से संचालित कर रहे हैं। एक कॉलेज के डायरेक्टर होने के साथ साथ अपना व्यवसाय यानी अपने बिजनेस को भी लेकर चल रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये आपके बच्चों के लिए और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूर और बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड हो सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अभिषेक त्रिवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज़ आप हमारे जो भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी है। मैं जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर कैंपस का सेंटर डायरेक्टर हूँ, और दीपीज जोधपुर जो कि पावटा में लोकेटेड एक मेंस वेयर का स्टोर है, उसको मैं सेकंड जनरेशन हूँ जो उसको अपने फादर के बिज़नेस को आगे ले जा रहा हूँ। एंड मेरी ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइन में हुई है जेडी इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से। मेरी मास्टर्स हुई है फैशन मर्चेंडाइजिंग में दिल्ली से, एमिटी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने कई जगह पे इंडस्ट्री में काम किया है और अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन किया है। बिल्कुल, मैं अभी आपने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैं एकदम शॉक्ड हुई। अच्छा, मतलब फैशन टेक्नोलॉजी में भी ग्रेजुएशन होती है? तो यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि मतलब अभी तक तो मैंने केवल यही सुना था कि हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स ले लिया है ना। तो आपने ग्रेजुएशन फैशन टेक्नोलॉजी में किया है। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप जानकारी दीजिए। इसमें दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक 4 ईयर प्रोग्राम होता है, एक 3 ईयर प्रोग्राम होता है, जो कि 3 ईयर बीएससी इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, और बीटेक फैशन डिज़ाइन होता है जो कि AICTC के अंडर आता है। और जो ग्रेजुएशन 3 ईयर्स वाला प्रोग्राम है वो UGC के अंडर आता है। तो आप कोई भी प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जोधपुर में भी, NIFT जो करवड़ में है, तो उसके लिए नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जैसे IIT में एग्ज़ाम होता है। तो फिर जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटर मिलता है। तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी कि अगर आप वो क्रैक कर पाएँ। सेकेंडली प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि हम जैसे रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ग्रेजुएशन 3 ईयर प्रोग्राम्स हमारे पास है UGC के अंडर, तो वो ग्रेजुएशन किया जा सकता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में एंटर हो चुके हैं या सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन पेरेंटल प्रेशर है कि मुझे तो सिर्फ BCom ही करना है या BA के यही सब्जेक्ट करने हैं। तो ये मैं बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर दूँ कि आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करके विद योर BA BCom अपने उसी कोर्स के साथ साथ आप ये 3 साल का कोर्स भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप थॉरोली एक ही सब्जेक्ट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, और या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग ग्रेजुएशन के साथ आप ये कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मैं मेरे व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, अभिषेक जी ने हमें ये बताया कि अगर आप BA BCom BSc कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ में फैशन जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आप कोर्स उसके साथ में एडिशनल वे में कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी वो जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो स्टडी वाली डिग्री है उसको भी मेंटेन रख सकते हैं और अपने शौक को भी मेंटेन रख सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी मेंटेन रख सकते हैं। राइट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रेजुएशन एंड क्रिएटिविटी, जो कि ऑटोमेटिकली किसी न किसी बच्चे में आज हो ही रहा है कि वो इतने सारे टीवीज और जो भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, टीवी जो शोज आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग में चला जाऊँ या चली जाऊँ, मैं कैसे कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करूँ। तो ये एक बहुत आई थिंक बेहतर ऑप्शन आपने यहाँ पे बताया। अब ये बात तो ग्रेजुएशन की तो हो ही गई, क्या इसमें PG भी होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है? इसमें मास्टर्स डिग्री होती है जिसमें MTech भी होती है, मास्टर्स इन डिज़ाइन भी होती है। मैंने MSc इन फैशन एंड टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग में किया था, तो वैसे ही हर चीज़ में मास्टर्स भी होती है, देन PhD भी होती है।
तो उसके लिए जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। और मतलब एक मेंटल प्रेशर भी नहीं रहा कि भाई इतने भारी भारी सब्जेक्ट्स हैं, यानी क्रिएटिविटी को आपने एक क्या कहते हैं अवसर में तब्दील कर दिया, राइट? Yes. और एक इनकम सोर्सेज को आपने एक बच्चे के सामने लाकर रख दिया कि आप अगर आपको इस क्रिएटिविटी को डेवलप करना है, उसके जरिए आपको अपना इनकम सोर्स डेवलप करना है, तो आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं, जहां पर हम केवल एक मेंटल प्रेशर, यानी कि देखा जाता है कई जैसे कि नीट में भी बच्चे के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हट के भी अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में आने चाहें तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है अभिषेक जी, कई ऐसे बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो बिग बॉस के जो रियलिटी शोज हैं उसमें भी कई जो अपने जो थे फेस थे, आइकन फेस थे, उन्होंने आपके बनाए हुए कॉस्ट्यूम्स को पहना। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर कीजिए। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है, बिग बॉस हाउस में उन्होंने मेरा आउटफिट पहना था। उसी सीज़न के अंदर पारस छाबड़ा थे, उन्होंने करीब 13 आउटफिट मेरे पहने थे। दर्शन रावल है सिंगर, उन्होंने TMM मैगज़ीन के कवर पेज के लिए आउटफिट मेरा पहना है। देन करण सिंह ग्रोवर है, उन्होंने फिट लुक मैगज़ीन के लिए 3 आउटफिट्स मेरे उस मैगज़ीन में हैं। देन लक्ष्य सेन है, अर्जुन अवार्ड हेड है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने सूट पहने। ऐसे कई हैं, आई थिंक देयर आर n नंबर हो। अभी इंडियन आइडल के अंदर मोहम्मद दानिश है जो कि लास्ट सीज़न में 3rd नंबर पे थे। वो जब इंडियन आइडल किड्स में जब जज बन के आए थे तब 2-3 आउटफिट्स पहने थे। तो ऐसे काफ़ी नाम है, शायद अब तो मेरे को याद भी नहीं होंगे, काफ़ी मतलब बहुत सारे हैं नाम। मतलब यहाँ पे व्यूअर्स ये भी देख सकते हैं कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा हो, अगर आप में कोई क्रिएटिविटी हो, तो उसको आप किस लेवल पर ले जा सकते हैं, जैसे कि अभिषेक त्रिवेदी जी लेकर आए हैं और एक इंस्टीट्यूट को भी यहाँ पे जोधपुर में लेकर आए हैं। नाउ यू आर द डायरेक्टर ऑफ JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड रियली अभिषेक दिस इज हैट्स ऑफ टू यू कि बहुत ही एक अच्छी आपने एक इनोवेशन जोधपुर को दिया है। अब जोधपुर की जो युवा पीढ़ी है इसमें भी अपने करियर को लेकर आगे बढ़ सकती है। हमारा सोच इतना ही था कि जब हमारी पढ़ाई बाहर हुई, मेरे स्कूल फ्रेंड्स इसमें पार्टनर हैं कॉलेज के अंदर, एक US है, एक पुणे है, तो ऐसे सब अपने अपने सिटीज़ में काम कर रहे हैं। हमारा ब्रेड एंड बटर चल रहा है, लेकिन हमारा ये था कि साथ में कुछ काम करना है ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें और बिज़नेस ऐसा करना है जो सोसाइटी को वापस डिलीवर कर पाए। एंड एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबसे अच्छी चीज़ है किसी को अगर हम दे पाएँ तो उस सोच के साथ हम लोग डिज़ाइनिंग एज ए इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर लेके आए। और अभी जोधपुर क्या ऑल ओवर नेशन में जोधपुर के बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे पास आउट बच्चे जो हैं, अभी हमें 7.5 साल ही हुए हैं जोधपुर में आए हुए, और जोधपुर में बहुत जगह पे अपने बच्चे काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली JD एज अ होल, क्योंकि 55 सेंटर्स इंडिया वाइड हैं, तो करीब 60,000 बच्चे आज की तारीख में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं JD से पास आउट। तो उसके JD का एज अ टाइटल नेम अपने आप में एल्यूमिनाई बेस इतना बड़ा है कि वो बच्चों को सपोर्ट सिस्टम में बहुत काम करता है। तो जोधपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लाने का पर्पज़ एक ही था कि जोधपुर के बच्चे, क्योंकि जोधपुर के पेरेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आप कितना भी पैसा खर्च करवा लो, लेकिन है ना जोधपुर से बाहर पढ़ने नहीं जाना है। तो वो रिस्ट्रिक्शन जब बच्चे को होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता था, लेकिन मेरी शायद पेरेंट्स ने नहीं सुनी। पर पेरेंट्स की अपनी सोच है, उसको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि आजकल जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। तो हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स समझते हैं कि जोधपुर में रह के क्या किया जा सकता है, और उनके लिए हम एक बहुत बड़ा विकल्प हैं इस तरह के कोर्सेज करने के लिए। नहीं, ये तो मेरे व्यूवर्स को देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए इस एपिसोड को। प्लीज़ डोंट मिस दिस एपिसोड बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द जो अभी करंट में अभी जो मॉडर्न आजकल आप हम देख ही रहे हैं कि यूथ के ऊपर एक यानी आधुनिकता का भूत सवार हो रखा है। मॉडर्निटी, अगर वो हेयर्स भी है तो उसको मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू द जो कि फ्लो में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उनका अगर जो भी आउटफिट है, जो कुछ भी है वो मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसमें आपने इतना बेहतर एक ऑप्शन उनको दिया है, तो सीरियसली बहुत ही अच्छा है, और इसको पेरेंट्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा अभिषेक जी, इसका क्या क्राइटेरिया है कि एक बच्चा क्या मानसिकता, मतलब बजट लेकर चले कि हाँ मेरा इस फीस के अंदर, या फिर आपने कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाई है, क्या क्राइटेरिया एक बच्चा लेकर चलेगा इसमें? ये कोर्स जो है, हमारे पास वैसे 4 कोर्सेज हैं: फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी। तो इसमें से फैशन डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर जहाँ पे हम 3 इयर्स के कोर्स की बात करते हैं तो सुनने में काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन क्योंकि जोधपुर के लोगों को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि हमारा आइडिएशन ये था कि हम लोग बच्चों का करियर पे काम करने वाले हैं, जोधपुर के लोगों के लिए काम करने वाले हैं, तो इसीलिए जोधपुर सेंटर स्पेशली अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप लेके आया है। देयर आर डिफरेंट बैचेस जो कि ना स्कॉलरशिप पे रन होते हैं।
तो एक बार मेरा जो भी ऑडियंस सुन रहा है और उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो एक बार हमें मैसेज करें या हमको अप्रोच करें, तो शायद हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि फाइनेंशियली कैसे आपको रास्ता दिखाया जाए कि आप इस कोर्स को कर लें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो कि मोदी जी भी आज स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा कोर्सेज है, ये चारों ही ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके साथ एक लाइफ में एक स्किल ऐड कर देते हैं। जैसे एक स्किल ऐड हो जाती है तो आपकी प्लेसमेंट की तो गारंटी हम लोग ऐसी ले लेते हैं। तो फीस का आई थिंक इतना बड़ा अब मैटर रहा नहीं है जब स्कॉलरशिप वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि अप टू 50% स्कॉलरशिप का मतलब हो गया कि आपकी मोस्ट ऑफ द फीस तो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। और अगर व्यूवर्स देखने के बाद में विजिट करना चाहेंगे तो आप उन्हें क्या उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, वो कहाँ पर आकर विजिट करें? वैसे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो सबसे ईजी आजकल वे वो है, वहाँ पे फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग होते हैं। फिर भी JNV ओल्ड कैंपस के पास में है मोहनपुरा एरिया, तो वहाँ पे ब्रिज के नीचे हमारे कॉलेज कैंपस है, तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। 10 से 5 ओपन रहता है कॉलेज, तो आप विजिट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आपने यहाँ पे फोटोग्राफी का भी नाम लिया, तो प्लीज़ आप व्यूअर्स को बताएंगे फोटोग्राफी में आप किस प्रकार से अपना कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं? फोटोग्राफी के अंदर हम लोग 3 मंथ का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोग फोटोग्राफी के जितने बेसिक स्टूडियो शूट से लेके आउटडोर शूट तक की सारी जो प्रोसेसिंग है वो सारी सिखाई जाती है। अमित साखला फोटोग्राफर हैं जो कि इंटरनेशनली अवार्ड एक्लेम फोटोग्राफर हैं। करवड़ के NIFT में भी वही पढ़ाते हैं, FDDI में भी वही पढ़ाते हैं, MP के कॉलेजेस में वो पढ़ाते हैं। मतलब आई थिंक ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन इन टर्म्स ऑफ अगर फोटोग्राफी की नॉलेज के बारे में बात करें। बार्कलेस बैंक की बुक पब्लिशिंग पूरी उनकी फ़ोटोग्राफी है, जिंदल की ऑटोबायोग्राफी बुक पूरी टोटली उनकी फ़ोटोग्राफी पब्लिश्ड है। तो ये ऐसी फैकल्टीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं, तो इसलिए हमें किसी भी तरह से वो नहीं है कि बच्चे को उस लेवल तक कैसे लेके जाएगा। क्योंकि हम लोग हमारा प्लान ये नहीं है कि हमें बच्चों को सिर्फ है ना नौकरी लगा देना है। हमारा प्लान ये है कि इस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज कैसे लेके आए, वो ज़रूरी है। तो अभिषेक, आपने कई लोगों को मोटिवेट किया है, कई लोगों को सेटल किया। मैंने मेरे भी आसपास में मैंने आपको जितना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव देखा है या फिर मैंने कई जगह पर आपकी कई तारीफों की मैं पुल बांधना नहीं चाहती व्यूवर्स के सामने, लेकिन मैंने कई जगह देखा आपने कई लोगों को एक मोटिवेशन के साथ में स्टैंड किया, यानी कि उनकी रोजी रोटी की आपने व्यवस्था की है। उसके बारे में प्लीज़ शेयर कीजिए आप। हाँ, जैसे हमारे बैच में हमारे जो बैचेस निकले उसमें जैसे रीमा मेहता है, तो वो अपना जोधपुर में बहुत अच्छा बुटीक रन कर रहे हैं, तो आप ढूंढने के मिल जाएगा। सुष्मिता चौधरी है, आई थिंक उसके इंस्टाग्राम पे 423K सब वो फॉलोअर्स हैं, वो इलस्ट्रेशन करती हैं। एंड अभी प्री करके जोधपुर में स्टोर है, वहाँ पे करीब आई थिंक 6 साल से जॉब कर रही है। प्रिया तापड़िया है, वो जयपुर में मर्चेंडाइज़र की पोस्ट पे काम कर रही है। फिर देन इंटीरियर की बात करें तो मोहित राज शर्मा है, वो इंटीरियर्स का M8 डिज़ाइंस नाम से कर रहा है। देन जयेश साखला है, तो वो नक्शा नाम से उसका इंटीरियर्स का काम चल रहा है। ग्राफिक्स के अंदर बच्चे सभी डिजिटल पे काम कर रहे हैं, स्टोरीफाई पे काम कर रहे हैं। जो जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन का तो सोशल मीडिया एजेंसीज पे काम कर रहे हैं। यानी आपने उनको केवल मतलब स्टैंड नहीं किया, उनको एक कहते हैं ना आमदनी, उनको इनकम सोर्स भी हाथ में दिया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आज आफ्टर 12th जो भी 12th बोर्ड से पास आउट होगा बच्चा, वो यही सोचेगा भाई इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग मैं किस फील्ड को चूज़ करूँ। तो ये तो आई थिंक बेस्ट फील्ड है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, बिना मेंटल प्रेशर के अगर हम इस फील्ड को देखें। मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में ये बताना चाहूँगा कि ये फील्ड ऐसी है कि 2 से 4-5 साल बाद एक एंटरप्रेन्योर बनने का जिसका सपना है वो कंप्लीट वो इस फील्ड से कर सकता है। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, वो 2-3 साल, क्योंकि मैंने अपने हर बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई है कि 3 साल आप मुझे फ़ीस दे के पढ़ते हो और 3 साल आप सैलरी ले के पढ़ते हो। तो एक्चुअली ये 6 साल का कोर्स है और उसके बाद आप चाहे खुद का बिजनेस रन करो, चाहे आप जॉब में ही ग्रो करो, आपकी ग्रोथ निश्चित है। दिस इज़ द बेस्ट वे, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और आपने लंदन तक में काफ़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया है, वो भी प्लीज़ आप व्यूअर्स को। आई थिंक नवंबर 2023 मुझे चांस मिला इंडिया फैशन वीक लंदन में पार्टिसिपेट करने का, जहाँ पे रांझा नाम से मैंने अपना कलेक्शन बनाया था और वो कलेक्शन मैंने वहाँ पे शोकेस किया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे बिस्पोक पिनाकल का अवार्ड मिला लंदन के अंदर। एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। और JD का कोलैबोरेशन जो है वो लंदन के इंस्टीट्यूट के साथ है, लंदन स्कूल ऑफ फैशन के साथ। तो हमारे बच्चे जोधपुर से अभी तक 17 बच्चे लंदन में वो 15 दिन का कोर्स करके आ चुके हैं। हाँ, तो यानी कि हम तो यहाँ बैठ के सोचते थे कि शायद मुंबई में होंगे तभी इस लेवल तक जा पाएंगे, लेकिन आपने ये जोधपुर में बैठ के, यानी राजस्थान के जोधपुर ज़िले में बैठ के आपने इसको साकार किया है। और एक और चीज़ है कि जो भी बच्चा अपने यहाँ पे एडमिशन लेता है, फैशन का हो चाहे इंटीरियर का हो,
उसको एवरी ईयर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जेडी का, जिसको आई फेस्टिवल कहा जाता है, और द फैशन अवार्ड्स। वहाँ पे करीब 700 बच्चे जेडी के थ्रू आउट जितने सेंटर्स हैं सारे एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ यहाँ के जोधपुर के हर बच्चे को वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और वहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 7.5 साल के अंदर करीब हमारे पास 27 अवार्ड्स हैं जोधपुर के बच्चों के। एंड वी हैव 1 पेटेंट, जो कि हमारे जैसे शायद छोटे से इंस्टीट्यूट के लिए, जो हम आईआईटी और ऐसे बड़े संस्थान में सुनते हैं कि पेटेंट करवाया गया कोई प्रोडक्ट, तो हमारे पास एक पेटेंट भी है। नहीं, लेकिन इतने कम ड्यूरेशन में आपने तो एक कहते हैं ना बंदे के हाथ में इनकम सोर्स को लाकर खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि व्यूवर्स को, पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए, इस एपिसोड को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और ज़रूर से आप इस तरफ भी जाएं। जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी फैशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ है। इनकम सोर्सेज के हिसाब से अपने बच्चे के मन को समझे, उसके पेरेंट्स को समझे, उसकी क्रिएटिविटी को जाने। तो बस मेरा यही कहना था। अब हम जाते जाते अभिषेक जी आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को एक ऐसा क्या गुरु मंत्र देंगे जिससे बच्चा मतलब अपना फोकस रखे कि उसकी क्रिएटिविटी क्या है। आप क्या अपना गुरु मंत्र देना चाहेंगे? मेरा गुरु मंत्र, पहली चीज़ जो इस इंडस्ट्री या फिर जो भी क्रिएटिविटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे सबसे बड़ा बैटल है वो पेरेंट्स के साथ है। तो बच्चे को, पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत अच्छा खासा टाइम जाता है, जिसके बाद भी शायद पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं कई बार। तो मेरा पेरेंट्स से और बच्चों से ये गुजारिश रहेगी कि आप एक बार पेरेंट को ये बोले, जो उनकी इच्छा है वो कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, बीए बीकॉम जैसा मैंने बताया, साथ साथ में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और जैसे ही आपने कुछ अच्छे मार्क्स या कुछ अचीवमेंट दिखाया तो पेरेंट अपने आप आपको उस फील्ड की तरफ जाने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। यही आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभिषेक जी, बहुत बहुत आभार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने पेरेंट्स, हमारे व्यूअर्स, मेन तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट, यानी कि आफ्टर 12th या आफ्टर 10th व्हाटएवर, या मतलब ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ऑल्सो, कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कितना अच्छा हमारे मेंटोर ने गुरु मंत्र दिया। आपका बहुत बहुत आभार अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी। तो व्हाट नेक्स्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए मेंटोर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।